आचार्य जी कहा करते थे, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो लोग गायत्री मंत्र नहीं जपते, जिनको गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, जैसे स्त्री और अनुपनीत जिसका उपनयन संस्कार न हो, उनके लिए कौन सी गायत्री है? बोले उनके लिए यही गायत्री है, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। स्त्रियां इन्हीं दो चौपाइयों का जप करें तो गायत्री जप का ही फल उनको प्राप्त होगा। यही वैदिक सिद्धांत है। बाकी आजकल तो लोग स्त्रियों से भी गायत्री मंत्र जपवाते, बोले तुम भी गायत्री जपो। स्त्री को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। वेद व्यास जी कहते हैं स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा, इनके लिए गायत्री मंत्र का विधान नहीं है, क्योंकि स्त्री का यज्ञोपवीत नहीं होता, इसलिए स्त्री को गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अब तो महाराज स्थिति यह है कि धर्म के विषय को धर्म की दृष्टि से लोग नहीं समझना चाहते, अपनी दृष्टि से अपने मन से उसको परिभाषित कर रहे हैं। गायत्री मंत्र को लोग माइक में पढ़ते हैं। आजकल तो गायत्री मंत्र की कैसेट आ गई है, लोग लगाते हैं, सुनते हैं, दिन भर घर में बजता रहता है। जबकि गायत्री मंत्र का विधान है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण जोर से नहीं होना चाहिए। जो पुरुष वेद पढ़ते हैं उन पुरुषों के लिए भी नियम है कि गायत्री मंत्र को इतने धीरे से पढ़ें कि अपने कान को भी न सुनाई पड़े। दूसरे कान को सुनाई पड़े तो बहुत दूर की बात, अपने भी कान को सुनाई न पड़े। हाँ, इसीलिए उपनयन संस्कार में, यज्ञोपवीत संस्कार में गुरु जी जब गायत्री मंत्र देते हैं ब्रह्मचारी को, तो कान में गायत्री मंत्र देते हैं, कोई सुन न पाए। गायत्री मंत्र का उच्चारण उपांशु होता है, जोर से नहीं होता। उपांशु माने हम बोले, हमारा ओंठ हिले, लेकिन हमारे कान को न सुनाई पड़ती। और ब्रह्मचारी लोग जानते हैं जो वेद पढ़ते हैं, संहिता के किस अध्याय में गायत्री है? तीसरे अध्याय में ना, समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्वोधयता तिथिम, तीसरे अध्याय में गायत्री मंत्र आता है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में। और जब वेद पढ़ते हैं ब्रह्मचारी, तो जब गायत्री मंत्र आता है तो वहां पर गुरु और शिष्य दोनों चुप हो जाते हैं, आज भी नियम है, और मन में पढ़ करके आगे निकल जाते हैं, फिर आगे के मंत्र को जोर से पढ़ा जाता है। तो ऐसे गायत्री मंत्र को कैसेट में बजाना ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप सनातनी परंपरा को मानते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो ऐसा काम मत करो, किसी के कहने पे मत करो। गायत्री मंत्र का जोर से उच्चारण, उसकी कैसेट बजाना, हारमोनियम तबले पर गायत्री मंत्र को गाना, ये गायत्री मंत्र का घोर अपमान है, ब्रह्म गायत्री का अपमान है। इससे बचो। धर्म के नाम पर कुछ भी कर लेंगे हम, धर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धर्म शास्त्र के अनुकूल होता है। पाप पुण्य की परिभाषा शास्त्र तय करता है, उचित अनुचित की परिभाषा शास्त्र तय करता है। इसलिए शास्त्र की सीमा में रह करके जब हम धर्म को समझेंगे, तभी वास्तविक रूप से धर्म का तत्व हमें प्राप्त होगा। गीता में भगवान ने कहा, मैं तो कहता हूं कि गीता, रामायण, इन सारे दिव्य ग्रंथों की एक पंक्ति भी अगर व्यक्ति ठीक ठीक समझ ले तो वो नहीं भटक सकता। लेकिन मजबूरी तो यह है कि पढ़ते पूरा है, समझते एक भी नहीं। पूरी गीता लोग पढ़ जाते हैं, और गीता का एक श्लोक अगर ध्यान से पढ़ लें, भगवान कृष्ण कहते हैं कि यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को छोड़कर वर्तते काम कारतः, अपने मन से काम करता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसको सिद्धि नहीं मिलती, न सुखम, उसको सुख नहीं मिलता, न पराम गतिम, मरने के बाद उसको परम गति भी नहीं मिलती। तो अर्जुन ने कहा फिर क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें शास्त्र प्रमाण है। जो शास्त्र कहे वो करो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। अपनी बुद्धि लगाओगे तो गड़बड़, और बुद्धि लगा करके अपनी जबरदस्ती खींचातानी करके उसका नया नया अर्थ लोग करने के चक्कर में पड़ते, उसको अपनी पंडिताई समझते। लेकिन हमारे यहां कहा संतों ने कि खींच खांच मीज माज, शास्त्र को न गीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। शास्त्र की खींचातानी मत करो, मनमानी मत करो, जिसमें सिद्धांत बचे वो अर्थ करना चाहिए और वही अर्थ स्वीकार करना चाहिए, तब शास्त्र की मर्यादा बचे।